आज के युग में हर आदमी कोई न कोई शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है। इस दुनिया में हर दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक खतरनाक बीमारी है माइग्रेन। अब आपको बताते हैं कि आखिर माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक सिरदर्द है जो आमतौर पर सिर के एक तरफ गंभीर धड़कते हुए दर्द या फिर धड़कन की अनुभूति के कारण बन सकता है। ये अक्सर मतली, उल्टी और प्रकाश और ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ होता है। साथ ही ये बता दें कि माइग्रेन का दौरा घंटों से लेकर कई दिनों तक एक आदमी के शरीर पर, उसके सर पर रह सकता है और दर्द इतना भयानक हो सकता है कि आपकी दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है, आपको हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक चेतावनी का लक्षण है, लेकिन शायद आपको ये एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं माइग्रेन की कि क्या लक्षण होते हैं इसके अंदर, जो बच्चों से लेकर के बड़ों के साथ साथ उन सबको प्रभावित करता है। और ये बीमारी के 4 स्टेज होते हैं जिससे ये माइग्रेन गुजरता है: प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक और पोस्टड्रोम। अगर आप सही दवाइयों के साथ साथ अच्छा खान पान रखें तो आप शायद इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। माइग्रेन से जूझ रहे लोगों के लिए अब एक नया तोहफा भी आया है जिससे आप अपनाकर अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दवाइयों को मंजूरी देने वाली यूके की संस्था नेशनल हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस ने कुछ ही महीने पहले माइग्रेन से बचने के लिए एक नई दवा की मंजूरी दे दी है। माइग्रेन यानी कि सिर पर दर्द तेजी से चढ़ रहा हो, ये एक पेचीदा बीमारी है और दुनिया में कम से कम 1 अरब से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण सर दर्द इतना तेज होता है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स ने एक नई दवा का आविष्कार किया है, मगर डॉक्टर्स ये दवा कुछ खास स्थितियों में ही लेने की सलाह देते हैं। यूके के डॉक्टर पीटर गोड्सबी ने कहा है कि इस दवा को माइग्रेन के अटैक के टालने के लिए यूज किया जा सकता है, मगर मरीज को दवा तभी मिलती है जब उसे महीने में 4 या उससे ज्यादा माइग्रेन का दर्द उठते हो, या उससे ज्यादा हर महीने उसको माइग्रेन का दर्द उठता हो। आमतौर पर माइग्रेन के लिए दी जाने वाली कम से कम दवाइयां कारगर नहीं होती है। एग्जीक्यूट टर्मिनेट के लिए रेमिजिपेंट तभी दी जाती है जब ट्रिपेंट से होने वाली इलाज असफल हो। रेमिजिपेंट एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी जरूरत से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पीटर गोड्सबी ने कहा है कि रेमिजिपेंट कोई चमत्कारी दवा नहीं है। कई मरीजों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मगर ये सभी के लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छी बात यह है कि इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है डॉक्टर कुलदीप कुमार, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। तो ये हमको आज बताएंगे कि आखिर क्या होता है माइग्रेन और कैसा दर्द होता है इसका। तो डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये माइग्रेन का जो दर्द है, ये जो माइग्रेन होता है लोगों को, इसकी जड़ क्या है? माइग्रेन जो है वो ये एक तरह का सिर दर्द है जिसमें कि अक्सर मरीज ये कंप्लेन करता है कि उसको सुबह से हाफ आधे हिस्से में, सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है। और वो एक दर्द जो है बहुत तेज, पल्सेटाइल, और कभी कभी उसके साथ उल्टी निचली होना या कभी कभी उल्टी भी होता है। और ये अक्सर जो है, ये जो सर दर्द होता है ये फास्टिंग के बाद या बहुत तेज आवाज में या बहुत तेज लाइट है, इन चीजों से प्रेसिपिटेट करता है। और यूजुअली ये यंग एज और मिडिल एज में ये कॉमन है। और कई बार ये भी देखा गया कि 40 साल के आते आते ही माइग्रेन जो है वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या लक्षण होते हैं कि जब किसी इंसान को पता लगता है कि उसको माइग्रेन है, तो क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ऐसे पता हमें कैसे लगेगा? कई बार होता है कि नॉर्मल सरदर्द होता है, लोग समझते हैं कि चीज ठीक है, नॉर्मल सरदर्द है, तो लक्षण क्या है इसके, जरा बता दीजिए। देखिए, माइग्रेन एक टिपिकल माइग्रेन होता है, एटिपिकल माइग्रेन होता है। माइग्रेन जो टिपिकल माइग्रेन है उसमें अक्सर दर्द जो है वो सुबह से स्टार्ट होता है, एक साइड दर्द होता है। और जो सर दर्द है वो काफी पल्सेटाइल होता है, यानी कि एक चमकना जिसको बोलते हैं, एक एक पल्स हर बार पल्सेटाइल हेडेक के रूप में आता है, दर्द में आता है। माइग्रेन विद ऑरा होता है। कभी जब माइग्रेन का दर्द होना होता है तो इससे पहले मरीज को ये पता चल जाता है, एक फीलिंग सी आती है, हैवीनेस होता है, और उसको एक अंदाजा हो जाता है कि अब मुझे ये अटैक माइग्रेन का आने वाला है। अच्छा, और सर मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या
जो माइग्रेन जब किसी को पेन होता है, और माइग्रेन तो देखिए आपने बोला है कि बच्चों को भी हो जाता है और जो एडल्ट्स हैं उनको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो क्या ये जेनेटिक है? मतलब परिवार में अगर किसी को होगा, क्या किसी का पारिवारिक इतिहास अगर होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के परिवार में किसी को हो तो आगे चल के ये फॉलो हो और उनके बच्चों को भी हो सकता है? क्या ऐसे चांसेस हैं? नहीं, ऐसा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि स्ट्रेस जो है और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो उसको लीड कर सकते हैं। अच्छा। तो सर कुछ घरेलू उपाय इसके बता दीजिए जिससे थोड़ा निजात पा सके, जिन लोगों को माइग्रेन का पेन होता है वो कुछ ऐसे घरेलू उपाय कर सके जिससे निजात हो सके इस दर्द से। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये है कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि माइग्रेन हेडेक होता है तो लोग सिंपल हेडेक मान के उसको घर में ट्रीट कर रहे होते हैं। कभी पेन किलर ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी किसी के पास चले गए, कभी कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और दिखाना, प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार माइग्रेन जो है, चूँकि कुछ लक्षण हैं ऐसे जो कि खतरनाक बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकते हैं, तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर को दिखाएँ। उससे पहले कुछ अगर डॉक्टर को ये लगता है कि कुछ ज़रूरी टेस्ट है, तो वही परफ़ॉर्म करेंगे। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो घरेलू नुस्खे तो नहीं मैं कहूँगा, सिर्फ़ अगर कभी हेडेक होता है तो पेन किलर सिंपल पैरासिटामोल लेना चाहिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, और इसके बाद डॉक्टर के पास जाएँ और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएँ। सर ऐसा मैंने सुना है कि जैसे जिनको माइग्रेन का इशू होता है वो कभी-कभार ऐसा होता है दवाइयों को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो क्या वो भी हार्मफुल होता है? क्योंकि पैरासिटामोल है, मैंने दवा है, अगर हमें बहुत एक्सेस पेन हो रहा है, कई लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है दर्द, तो अगर वो एक्सेस जैसा अमाउंट ऑफ ज मेडिसिन ज लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट तो पड़ सकता है। जैसा मैंने कहा कि एक प्रिस्क्राइब्ड एक डोजेज होता है हर ड्रग का, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। यूजुअली 4-5 टाइम्स आप पैरासिटामोल जो 500 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम है, आप सेफली आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी है। घर में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उसके, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, जैसे फास्टिंग है या बहुत तेज लोग म्यूजिक सुनते हैं, बहुत तेज ब्राइट लाइट में जो जाते हैं, कुछ लोगों को प्रेसिपिटेट कर जाता है। कभी फीमेल्स में कभी-कभी मेंस्ट्रुअल पीरियड के ड्यूरेशन में ये कभी-कभी प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है और या उस समय प्रिकॉशंस लिया जा सकता है और मेडिसिन को थोड़ा सा ऑगमेंट किया जा सकता है। सर तो इस पे प्रिकॉशंस क्या-क्या हो सकते हैं कि मतलब जैसे हमें क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमको माइग्रेन को अवॉइड करना है तो? देखिए, जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जैसे किसी को फास्टिंग से अगर वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो जैसे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, या जैसे मैंने कहा कि लाउड म्यूजिक है, अगर लाउड म्यूजिक में अगर लोग सुनते हैं तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। बहुत ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट में भी कई बार प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जिस चीज से भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम लोगों को देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर क्या रीजंस हो सकते हैं कि हमें माइग्रेन है और क्या कुछ हो सकता है माइग्रेन से। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आपने सुना डॉक्टर कुलदीप कुमार को, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर क्या कारण है इन माइग्रेन के, कि अगर आपके घर में आपके माता पिता को भी ये बीमारी है तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे चलकर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इस रोग का सामना करना पड़ सकता है काफ़ी लोगों को, लेकिन सही दवाओं से और उपचार से आप ठीक हो सकते हैं। तो अपना खास ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए और जानकारियों के लिए देखते रहिए TV6 न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं ना जाए। धन्यवाद।